हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कुछ इस टाइप से है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, जिसने भी मेरा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है वो देखिए जाके, वहाँ पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट सिखाया है, जहाँ पर हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पर शो करते हैं। ठीक है, साथ में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, तो इसीलिए नंबर 3 भी ज़रूरी है आना। वहाँ जाइए, वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस प्लेलिस्ट को भी देखिए और साथ में इसकी भी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो मैंने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 4, जो कि मुझे किस में करना है, ग्राफ पर शो करना है। तो सबसे पहले हमने लिया x को इस तरफ और y की तरफ क्या भेज दिया, y को उस तरफ भेज दिया। तो प्लस का y उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। अब हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वस टू 0। तो x हमारा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0 इक्वस टू 4। अगर मैंने y को 1 लेट कर लिया तो मेरा x कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वस टू 3। जब मैंने y को 2 लेट कर लिया तो x कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वस टू 2। अब मैंने 3 वैल्यूज़ निकाल ली हैं, मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ को आपको निकालना है। अब इसको एक टेबल बना देते हैं। एक टेबल बना दी हमने जिसमें a b c 3 पॉइंट खींच दिए, एक x खींचा एक y। अब देखिए ज़रा, y0 तो x4, y1 तो x3 और y2 तो x2। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ को उठाकर हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है x4, x तो 4 दे रखा है लेकिन y क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है, दूसरा है कि 3 है और ये कितना है, 1 है। तो x तो 3 है लेकिन y क्या है, 1। तो एक पॉइंट यहाँ बना देंगे, यहाँ पर बनेगा 4,0 और यहाँ पर करेगा 3,1 एंड लास्ट है 2,2 का, जो कि बनेगा x से 2 और y से भी 2, जो कि बनेगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 2,2। अब जैसे लाइन आएगी तो किस तरीके से आएगी, यहाँ से चलती हुई इस टाइप से निकल जाएगी। ठीक है, पॉइंट से आपको निकालनी है, मेरी सीधी नहीं बनी है, आपको बिल्कुल स्केल से सीधी की सीधी खींचनी है। और ये लाइन कौन सी होगी, x प्लस वाई इक्वस टू 4 वाली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, ये सबसे पहले हमें एक ग्राफ दे रखा है, इसमें हमें सेकंड इक्वेशन को पुट करना है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन लिख ली, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 प्लस वाई निकलेगा। अब इसको क्या करना है, हमें एक को लेट करना है और दूसरे को अपने आप निकालना है। तो मैंने कर लिया लेट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 1 माना, जब y इक्वल टू 1 माना तो इसका मतलब क्या है, x 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब जब y इक्वल टू 2 माना तो x 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें 3 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, डायरेक्ट पुट किया है हमने। लेट करके आप कुछ भी पुट कर सकते हैं जो आप चाहें। आप चाहें तो इसमें 2, 3, 4 जो आपका मन करे वो करें, माइनस का 1 रख लें, कोई भी इंटीजर्स रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कोई भी। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ बना लेंगे, हम टेबल बना लेंगे। टेबल में हम लिख देंगे 3 ब्लॉक, इधर लिख देंगे ऊपर x नीचे y। x क्या है हमारा 2, तो y कितना है 0, x y 1 है तो x कितना है 3, y 2 है तो x कितना है 4। आपको 7 दिख रहा है। अब इसको ग्राफ पे शो करना है, तो x 2 है लेकिन y क्या है 0, तो y पर कहीं नहीं जाएंगे, x का 2 ये रहा, यही बन गया आपका 2,0। दूसरा दे रखा है x 3 है लेकिन y क्या है 1, y 1 है और x कितना है 3 है, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा 1,3। ठीक है, अब उसके बाद नहीं रुकिए, आपको याद रखना है कि x 3 है तो x 3 है और y 1 है तो y 1 यहाँ पर कुछ बनेगा जिसको लिखेंगे 1,3। देखिए ये 2,0 ये वाला है और 1,3 ये वाला है। ठीक है, अब उसके बाद दिया है कि अगर y 2 है और x कितना है 4, x 4 है लेकिन y क्या है 2 है, तो यहाँ कुछ बनेगा। तो लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के तीसरे ग्राफ पर। ठीक है, नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, जो इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें एक क्वेश्चन दिए y इक्वल टू 3x। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के अलग अलग है। तो हमको सीधे लेट कर लेना है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, क्योंकि 3 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब x इक्वल टू 1 करा तो लेट x इक्वल टू 1 करा तो y कितना आएगा तुम्हारा, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3।
जब x मैंने 2 लेट किया, जब x 2 लेट किया तो मेरा y कितना निकल के आएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब मुझे इक्वेशन मालूम है, मुझे इक्वेशन मालूम है, पुट कर दूंगा डायरेक्ट x एंड y। अब x 0 है तो y भी कितना होगा 0, x 1 है तो y कितना होगा 3, x 2 है तो y कितना होगा 6। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें इसमें पुट करना है। तो इसी इक्वेशन को पुट करने के लिए पहला पॉइंट तो यहाँ बनेगा 0,0 ऑरिजिन है, दूसरा है x1 लेकिन y क्या है 3, x1 है लेकिन y क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1,3। दूसरा है x2 है लेकिन y कितना है 6, x2 है लेकिन y कितना है 6, तो y का एक और 6 बना लीजिए, x यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये लाइन कैसे जाएगी, बिल्कुल ऑरिजिन से होती हुई। ठीक है, ऑरिजिन से बिल्कुल होती हुई ये जाएगी। तो ये कौन सी होगी हमारी y इक्वल टू 3x, बिल्कुल सीधी जाएगी। मेरे पे स्केल नहीं है, आप बिल्कुल सीधी बनेगी, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी। ये आपका x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पॉइंट पे, जिसमें दे रखा है 3 इक्वल टू 2x, लिखा है 3 इक्वल टू 2x प्लस y। अब देखिए हमको मालूम है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसी पर इसको शो करना है। तो चलिए शो करते हैं हम। लेट सबसे पहले एक वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने 2x को इधर भेज दिया तो y इक्वल टू 3 माइनस 2x हो गया, क्योंकि ये प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम लेट करना स्टार्ट करेंगे x इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो मेरा y कितना निकल के आएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, 3 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। देखो 2 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 माइनस 2 इंटू 0 है ना, तो 0 आएगा, तो 0 का जब माइनस करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1, तो y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर पुट करेंगे 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो x1 रखने पर y भी हमारा क्या आया 1 आया। उसके बाद x2, जब मैंने x को 2 रखा तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4, आंसर कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब इसी को बॉक्स बना लीजिए, 3 ब्लॉक कर लीजिए x y। अब इसमें पुटिंग कर दीजिए x0 y3, x1 y1, x2 y माइनस 1। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज को हमें इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले x0 है तो मतलब x की लाइन पर कुछ नहीं बनेगा, लेकिन y पर क्या है 3 है, तो y का क्या है 3, तो 0, 3। अब उसके बाद x1 है लेकिन y भी क्या है 1 है, तो x1 और y1 पॉइंट यहाँ पर कुछ बनेगा, दूसरा 1, 1, और तीसरा है x2 है लेकिन y क्या है -1, x2 है लेकिन y क्या है -1, तो यहाँ से x2 और y माइनस का 1। ठीक है, अब इसी लाइन को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो यह यहाँ से लाइन लाऊंगा और इसको ज्वाइन करता हुआ ले जाऊंगा, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y, ये बोला है। तो ग्राफ पर आपको समझ में आ गई होगी लाइन कैसे बनानी है, हमें ग्राफ पर कैसे शो करना है। जिसको ग्राफ में कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आ रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े पहले, उसी से इसकी ग्राफ को समझना सीखोगे, तभी तो पुटिंग करोगे इन कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ में। अगर यही नहीं समझ में आएंगे तो आप ग्राफ बना ही नहीं पाओगे। तो कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन में ग्राफ को समझने के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द 2,14 एंड हाउ मेनी मोर सच अ लाइन आर देयर एंड वाई। तो हमको मालूम है किसी भी पॉइंट से, अब ये एक कोऑर्डिनेट है मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस शो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई सारी लाइन उसके पास होके जा सकती हैं। आपको साफ दिख रहा है इसमें, आपको कितनी लाइन्स दिख रही हैं, इनफाइनाइट लाइन्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले लिखोगे कि यहाँ से कितनी लाइन निकल सकती है, यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, और क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसके कई सारे इक्वेशंस के आंसर मिलेंगे, कई सारे इक्वेशंस के आंसर। देखिए अगर 2,14 है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2,14, ये हमारा x एंड ये दिस इज y। ठीक, तो अब हमने एक कोऑर्डिनेट को ले लिया है, एक कोऑर्डिनेट क्या है 2,14। अब इस 2,14 को हम जानते हैं कि गिवन एन इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू। अब इसके पास क्या करनी है, 2 लाइन्स पास करनी है। तो यहाँ से हम पहली लाइन को लिख लेते हैं x इक्वल टू y
या एक काम करिए, ऐसे लिखिए इसको कि x प्लस वाई इक्वस टू 16, ठीक है, x प्लस वाई इक्वस टू 16। हमको मालूम है x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू 14 रखने पर आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। नेक्स्ट सेकंड में हम लिखेंगे कि देखिए 14 हमको मालूम है बड़ा नंबर है, ठीक है, तो y इक्वस टू x को हम लिखेंगे प्लस 12 लिख देंगे। देखिए समझिए, y की वैल्यू 14 है तो यहाँ पर 14 लिख सकते हैं हम, तो मैंने लिख दिया यहाँ 14, और x की वैल्यू हमको 2 प्लस 12 हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 14 इक्वस टू 14। तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि y माइनस एक्स इक्वस टू 12, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। तो 2 इक्वेशन चाहिए थी, आप चाहो तो इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये तो हो गई 2 इक्वेशन। उसके बाद बोला था हाउ मेनी लाइन मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। देखिए आपको मालूम है इनफाइनाइट मैनी लाइन क्रॉस कर सकती है किसी भी पॉइंट से, और वैसे भी इसमें मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन 2 ही नहीं 2 से ज़्यादा भी बन सकती हैं। देखिए तीसरी इक्वेशन बनाते हैं। तीसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी यहाँ से, देखिए 2, या ऐसे लिख सकते हैं 7x इक्वस टू वाई। देखिए 7x इक्वस टू वाई क्यों लिया, क्योंकि 7 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 का 2 से मल्टीप्लाई, उधर मैं 14 लिख देता हूँ, तो मुझे मालूम है 7 2 जा 14 इक्वस टू 14। तो ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये तीसरी इक्वेशन है। ऐसी पता नहीं कितनी इक्वेशन इसमें से निकल सकती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनेटली मैनी लाइन्स और मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन भी है, ठीक है, बन सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन अ ग्राफ इक्वेशन, जो कि आपको दे रखी है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पर क्या कर रहा है, शो हो रहा है। तो बताइए जो a इसमें दे रखा है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमको मालूम है कि 3,4 आर फुली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, जो भी ये इक्वेशन दे रखी है इसको फुली सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 3,4 ये x और y की वैल्यूज है। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 इंटू 3, मतलब a इंटू 3, और y की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां से हटाकर हम क्या कर देंगे 4 प्लस 7। तो यहां पर मालूम है 3 इंटू 4 कितना होगा 12 इक्वल्स टू a इंटू 3, 3a प्लस 7। अब हमको मालूम है कि 12 जब 3a तो कटेगा नहीं, तो ये प्लस का 7 किधर आएगा, इधर। तो 12 प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 3a। अब 12 माइनस 7 कितना होगा 5 इक्वल्स टू 3a। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए ये a 3 और a आपस में किस में मल्टीप्लाई में 3 इंटू a, तो ये जब इधर की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर आप इसको इसमें पुट करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो चेक करके भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिए, a की वैल्यूज इसमें पुट करिए, जैसे कि 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स कितना है 5। देखिए a की वैल्यू कितनी है 5/3, जो कि निकल कर आई है आपके सामने, और उसके साथ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 3 प्लस, और y और प्लस के साथ क्या है 7। तो यहाँ पर हमको मालूम है 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5 7, तो यहाँ से आ जाएगा 12 इक्वल टू 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12। तो आपको समझ में आ रहा है ये सेटिस्फाई इक्वेशन कर रही है। पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें।